टॉपिक होगा हम लोग का डाइल्यूशन फार्मूला। अब डाइल्यूशन फार्मूला क्या होता है जरा ये समझिए। सबसे पहले तो बच्चों ये समझो कि डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन किसको बोलते हैं। देखो डाइल्यूशन किसको बोलते हैं, डाइल्यूशन का सीधा सा मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, टू द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। एडिशन ऑफ सॉल्वेंट टू द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कहने का मतलब है बच्चों कि सॉल्यूट का अमाउंट हम नहीं बढ़ा रहे हैं, उसके अमाउंट को फिक्स रखे हैं, लेकिन हम सॉल्वेंट का अमाउंट कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाएं। जैसे सपोज दैट कि एक्वस सॉल्यूशन है, बेसिकली डाइल्यूशन का मतलब लोग एडिशन ऑफ वाटर भी बोल देते हैं, तो चलेगा, कोई बात नहीं है। जनरली हम लोग ये एक्वस सॉल्यूशन के लिए देखते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में वाटर ही सॉल्वेंट होता है, हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है कि हम सॉल्वेंट के क्वांटिटी को बढ़ाते जाएं बट सॉल्यूट के क्वांटिटी को कांस्टेंट रखें, उसके क्वांटिटी को ना बढ़ाएं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। चलेगा। अब देखो जरा डाइल्यूशन होता क्या है ये समझो। जैसे सपोज दैट कि हमारे पास 1 मोल सॉल्यूट था, ओनली 1 मोल, ठीक है, और हमारे पास 1 मोल पर लीटर था कंसंट्रेशन, 1 मोल सॉल्यूट था 1 लीटर सॉल्यूशन में। हम सॉल्वेंट और ऐड कर दिए उसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन सॉल्वेंट और ऐड कर दिए, बट सॉल्यूट को 1 मोल ही रखें। 1 लीटर और ऐड कर दिए सॉल्वेंट, बट सॉल्यूट को 1 मोल ही रखें। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। मतलब हम सॉल्यूट के क्वांटिटी को कांस्टेंट रखेंगे और सॉल्वेंट के क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे, तो उसी को क्या कहा जाएगा, उसी को कहा जाएगा डाइल्यूशन। चलेगा। तो देखो जरा डाइल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन क्या होता है समझ गए। डाइल्यूशन फार्मूला क्या होता है, कैसे डिराइव करेंगे, कंसंट्रेट होकर देखना, बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड। जैसे सपोज दैट कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है हमारे पास, और इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो सपोज दैट कि इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी M1 है, ठीक है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, नंबर ऑफ मोल्स N1 है, ठीक है। मतलब ये हमारे पास सॉल्यूशन 1 है। अब हम करते क्या हैं कि हमको तो डाइल्यूशन करवाना है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि सपोज दैट कि अब हम इसमें VW अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर, VW कोई भी वॉल्यूम है वाटर का, और वो वाटर हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो सर वाटर को ऐड करने पर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, तो सर मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जब नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोलैरिटी का फार्मूला होता है, तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो भाई ये तो रेसिप्रोकल रिलेशन नजर आ रहा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलैरिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि रिलेशन बिल्कुल हमको यहाँ रेसिप्रोकल दिख रहा है। तो वॉल्यूम हम इंक्रीज कर दिए तो मोलैरिटी पर तो इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम पर तो इफेक्ट पड़ ही गया। वो कौन सा क्वांटिटी है जिस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बोलो कौन सा क्वांटिटी है, तो सर वो क्वांटिटी है नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स रहेगा कांस्टेंट, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का है और सॉल्यूट के क्वांटिटी को हमको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। चलेगा। देखो तो हम यहाँ VW अमाउंट ऑफ वाटर जब ऐड कर दिए, तो सपोज दैट कि VW अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करने के बाद इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज कर गया, ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। अब सपोज दैट कि इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया V2, चलेगा। सपोज दैट कि इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी हो गया M2, और सपोज दैट कि इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हम ले लेते हैं N2, ठीक है। सर नंबर ऑफ मोल्स N2 क्यों ले लिए, ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, हाँ बिल्कुल ये कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स कि N1 इज इक्वल टू N2, चलो हम बोल देते हैं N1 इज इक्वल टू N2। अब देखो हमको फार्मूला जो बनाना है, जो लोग डायरेक्ट बोल देते हैं आजकल M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ठीक है, तो हमको डायरेक्ट नहीं बनाना है, फार्मूला हम प्रूव कर दे रहे हैं।
1 मिनट में प्रूव हो जाएगा और तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। किसी भी फॉर्मूला का जब तक डेरिवेशन नहीं कीजिएगा ना, तब तक आप उसका कभी भी अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल नहीं बना पाइएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं तो फंसना आपका फिक्स है। देखो तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? बोलिए, बोलो सर। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास नहीं, एक फॉर्मूला और होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है सर? अभी हम लोग यहां पढ़ें कि मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। समझ गए? चलेगा? ठीक है। अब देखें जरा हम कि इस सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन में जाने में क्या बदला और क्या नहीं बदला, ठीक है। द क्वांटिटी विच चेंजेस, द क्वांटिटी विच चेंजेस, कौन सा क्वांटिटी बदला? तो सर जो क्वांटिटी चेंज हुआ वो सर मोलैरिटी बदल गया सर। और क्या बदल गया सर? तो सर मोलैरिटी बदलने के साथ साथ वॉल्यूम भी बदल गया। मोलैरिटी एंड वॉल्यूम ये चेंज हो गया। समझ गए? सपोज दैट हम बोलते हैं द क्वांटिटी विच डज नॉट चेंजेस, ठीक है। वो कौन सा क्वांटिटी है जो नहीं बदला? द क्वांटिटी विच डज नॉट चेंजेस, कौन सा क्वांटिटी नहीं बदला? तो भाई वो क्वांटिटी जो है सर, वो क्वांटिटी है नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदला। समझ गए? मतलब ये कि मोलैरिटी बदला, वॉल्यूम बदला, नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदला। नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदला, डेट मीन्स कि N1 इज इक्वल टू क्या है? N2। क्लियर है? तो भाई इस सॉल्यूशन के लिए अगर हम नंबर ऑफ मोल्स लिखना चाहें, सपोज दैट वो सॉल्यूशन 1 और ये सॉल्यूशन 2 है, ठीक है। तो फॉर सॉल्यूशन 1 नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1V1। कैसे सर? तो नंबर ऑफ मोल्स हम इसका N1 लेकर चले हैं, तो N1 इज इक्वल टू M1V1, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला अभी हम थोड़ा देर पहले तुमको यहाँ ड्राइव करके बता दिए। क्लियर हुआ? देखो कितना बढ़िया रिलेशन आएगा। फॉर सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 2 के लिए N2 इज इक्वल टू क्या होगा? M2V2। चलेगा? मजा आएगा बाबू पढ़ने में तुमको। अब हम जानते हैं क्या? सिंस N1 इज इक्वल टू N2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो बदला ही नहीं, नंबर ऑफ मोल्स को तो कांस्टेंट रखे थे, ठीक है। तो जब N1 इज इक्वल टू N2 है तो फिर M1V1 इज इक्वल टू M2V2। चलेगा? क्लियर हुआ? N1V1 इज इक्वल टू N2V2, क्योंकि N1 का वैल्यू M1V1 है, N2 का वैल्यू M2V2 है और N1 इज इक्वल टू N2 है, तो M1V1 इक्वल टू M2V2। समझ गए? और ध्यान में ये भी रखेंगे कि जो V2 है डेट इज इक्वल टू V1 प्लस VW। नहीं तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला और न्यूमेरिकल बनाना मिस्टेक कर सकते हैं। V1 प्लस VW कैसे? ये V2 पहले से वॉल्यूम हमारा V1 था, VW अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किए, तब वो क्या हो गया? V2 हो गया। समझ गए? तो V2 इक्वल टू हो गया V1 प्लस VW। तो ये था डाइल्यूशन फार्मूला। तो चलो डाइल्यूशन फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बना लेते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप नोट कीजिए इसको। हो गया? चलो आगे बढ़ा जाए। तो डाइल्यूशन फार्मूला कैसे अराइज होता है ये समझ गए आप। चलो एक क्वेश्चन लिखा जाए डाइल्यूशन फार्मूला से रिलेटेड, ठीक है।
क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच वाटर must be added to 500 ml of semi-molar solution to make it decimolar. How much water must be added to 500 ml of semi-molar solution to make it decimolar? ठीक है, सेमी मोलर सॉल्यूशन को डेसीमोलर में कन्वर्ट करना है, 500 ml उसका वॉल्यूम है, तो कितना वाटर और ऐड करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा। ठीक है, आप ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके और नोट करने सॉल्व करने का? हमको लगता है कि आप ट्राई कर रहे हैं। अब देखो, मेरे आंखों में आंखें डाल के देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, बनाओ पहले खुद से। हद है भाई, हम ही को बनाना पड़ेगा। चलो, कुछ बच्चे ने ट्राई किया, अच्छा बात है। देखो हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो सर समझा दीजिए जरा, ये सेमी मोलर और डेसी मोलर क्या होता है। देखो कंसंट्रेशन जो होता है ना बाबू, इसका कुछ टाइप होता है, सेमी मोलर, डेसी मोलर, सेंटी मोलर, मिली मोलर, ये आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो कुछ डेटा ध्यान में रखना। अगर तुमको कहीं सेमी मोलर मिलता है, सेमी मोलर, तो सेमी मोलर का मतलब होता है 1/10, सॉरी नॉट 1/10, 1/2, ठीक है, या m/2। आप इसको m/2 भी लिखते हैं, ठीक है, बट इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप लेंगे 1/2। ठीक है, सेमी मोलर के बाद आपको ये डेसी मोलर मिल सकता है, तो डेसी मोलर का मतलब होता है m/10, न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे 1/10। ठीक है, उसके बाद आपको सेंटी मोलर भी मिल सकता है, तो सेंटी मोलर का वैल्यू m/100, न्यूमेरिकल वैल्यू 1/100। इसके बाद आपको मिली मोलर भी मिल सकता है, तो मिली मोलर का 1/1000, न्यूमेरिकल वैल्यू 1/1000। क्लियर? ये डेटा ध्यान में रखना, कहीं भी क्वेश्चन में मिलेगा तो बनाने में सुविधा होगा, चलेगा। अब हमको क्या करना है, तो हमको बोला जा रहा कि 500 ml ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन, मतलब मोलैरिटी 1/2 है, टू मेक इट डेसी मोलर, और उसको बनाना क्या है, डेसी मोलर बनाना है, मतलब कि उसका मोलैरिटी कितना है, 1/10 है। समझ गया? चलो सोल्व करते हैं। तो फार्मूला हम लगाएंगे m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो m1 हमारा कितना हो गया, तो सर m1 हो गया 1/2 इंटू वॉल्यूम कितना हो गया 500, चलेगा, इज इक्वल टू m2 हमारा कितना हो गया, तो सर m2 हो गया, डेसी मोलर है तो 1/10 इंटू v2 हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे। समझ गए? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2, ये 2 से तो हम इसको 5 टाइम्स में 10 को कैंसिल कर दें, तो v2 इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया डायरेक्ट, तो v2 इक्वल टू तुम्हारा आ गया 2500 ml। हम डायरेक्ट कैलकुलेट किए हैं, समझ रहे हैं ना, ये आगे पीछे कर दे, उतना तुम लोग तेज है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, v2 आ गया 2500 ml, बट हमसे पूछा क्या है, ये 2500 ml फाइनल वॉल्यूम जो है, ये आंसर नहीं होगा। बहुत बच्चा तो यहीं पे ये इसी को आंसर मान लेगा। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पता है बैठोगे ना, तो सबसे पहला ऑप्शन यही वाला मिलेगा तुमको। ठीक है, तो वहाँ टिक करके पूरा खुश, मतलब क्लिक करके एकदम खुश, वाह वाह, बना लिए क्वेश्चन एकदम। बट तुमसे v2 थोड़ी पूछा है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, तुमसे vw पूछा है, और vw इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि तुमको फॉर्मूला हम बताए थे ना बाबू, जो v2 होता है वो किसके इक्वल होता है, v1 प्लस vw के। तो आपको vw अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना है, अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड करना है। तो आपके पास टोटल सॉल्यूशन आया 2500 ml और पहले से था 500, मतलब आपको कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो आपको 200 ml, मतलब आपको 2 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये था डाइल्यूशन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। क्लियर है?
आप इसको नोट कर लीजिए और बार बार हमको ध्यान में दिलाना पड़ रहा कि अगर आपको क्वेश्चन चाहिए इससे रिलेटेड, इन सब टॉपिक से और भी क्वेश्चन आपको इन सब से रिलेटेड चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, लिखो।